Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do the fourth lesson of 10th class book. Name of the book is Footprints Without Feet and the name of the lesson is A Question of Trust. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी एक भरोसे का क्वेश्चन. It is said that you must set a thief if to catch a thief. कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही होना पड़ता है, चोर की तरह से ही सोचना पड़ता है. But it is also said that there is honor among the thieves. जो thieves हैं, जो चोर हैं, उनके बीच में आपस में ऑनर होता है, यानी एक दूसरे का वो सम्मान करते हैं. Which saying does this story illustrate? और ये जो कहानी है, क्या इस बात को ये उदाहरण है या इस बात को क्या ये प्रूव करती है कि ऐसा ही होता है? Let's check. First of all, we will find out two questions. First is what does horse Denby like to collect? Horse Denby को क्या चीजें इकट्ठा करना पसंद है? And why does he steal every year? और वो हर साल चोरी क्यों करता है? लेसन स्टार्ट करते हैं. Everyone thought that Horse Denby was good, honest citizen. हर किसी को क्या लगता है कि जो Horse Denby है वो एक good और honest citizen है. He was about 50 years old and unmarried. वो 50 years का है, unmarried है, and he lived with a housekeeper who worried over his. उसके साथ एक हाउसकीपर रहता है, यानी एक नौकर रहता है जो हमेशा उसके हेल्थ के बारे में चिंतित रहता है. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी. वो बहुत ही ठीक था, खुश था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. लेकिन गर्मी के मौसम में उसको हे फीवर के जो है अटैक आते थे. ही मेड्स लॉक्स एंड was successful enough at the business to have two helpers. वो क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था? He made locks. और सक्सेसफुल था, बहुत सक्सेसफुल. कितना कि वो दो जो हेल्पर्स हैं उनको वो अपने साथ रखता था. Yes, Horse Denby was a good and respectable but not completely honest. एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल तो था वो, लेकिन completely honest नहीं था. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि Horse Denby गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है, 50 ईयर्स ओल्ड है, अनमैरिड है और ही इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. ठीक है. ही मेड लॉक्स, लॉक बनाता है. वो सक्सेसफुल है कितना कि वो दो हेल्पर्स को अपने काम पे रख सकता है. गुड रिस्पेक्टेबल होने के बावजूद वो जो है कंप्लीटली ऑनेस्ट तो है लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. 15 years ago Horse Denby had served his first and only sentence in a prison library. और 15 साल पहले Horse Denby जो है उसको एकमात्र सजा जो है, पहली बार और एकमात्र सजा जो है उसको मिली थी. He loved rare expensive books. उसको rare जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं और expensive महंगी जो किताबें थी वो अच्छी लगती थी उसको. So he robbed a safe every year. इसलिए वो क्या करता था, हर साल एक सेफ जो है, अलमारी या तो तिजोरी है, वो लूटता था. Each year he planned carefully. हर साल वो प्लान बनाता केयरफुली. Just what he would do stole enough to last for 12 months. और वो इतना चोरी करता था, मतलब एक साल में एक चोरी करता था और इतनी चोरी करता था वो कि वो चोरी उसको सारा साल जो है बहुत होती थी. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. उसको जो किताबें अच्छी लगती थी ना, कौन सी, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, वो एक सीक्रेटली किसी एजेंट से उन किताबों को खरीदता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. अब वो जुलाई सनशाइन, जुलाई के महीने में जो धूप निकल रही थी ना, वहां पे वो चल रहा है. ही फेल्ट श्योर, उसको भरोसा है पक्का, दैट की दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स.
अब उसको यकीन था कि इस साल जो रॉबरी करने वाला ना वो इतनी ही सक्सेसफुल है जितनी की पहले हुई थी। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। नाम याद रखेंगे कि वो क्या है, वो 2 weeks से स्टडी कर रहा था किसको, जिस घर में उसने चोरी करनी है, और घर का नाम है Shotover Grange। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इसके कमरे देख रहा था वो, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। घर के अंदर यानी जो कमरे हैं, जो बिजली की तारें हैं, जो रास्ते हैं, गार्डन, सब कुछ जो है वो 2 सप्ताह से स्टडी कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन शॉटओवर ग्रेंज, जो शॉटओवर ग्रेंज में रहते थे ना 2 नौकर, वो वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, बाकी जो फैमिली वो तो लंदन में थी, लेकिन 2 नौकर रहते हैं, वो 2 नौकर क्या था, हैड गॉन टू मूवी, वो मूवी देखने के लिए चले गए। हॉर्स सा देम गो, हॉर्स ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल इन hay fever इन हिज नोज। उसके नाक में थोड़ी सी hay fever की थोड़ी सी टिकलिंग हुई, यानी थोड़ी सी रुकावट सी हुई। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, तो कैसे आया था वो, बिहाइंड द गार्डन वॉल। His tool carefully packed in a bag on his back, तो उसने एक बैग में सामान पैक करके अपनी कमर पे टांग रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewel in the grain safe, और ग्रेन शेफ में लगभग 15,000 रुपए की जो पाउंड्स जो ज्वेलरी थी वो थी, 15,000 पाउंड की ज्वेलरी जो थी वो उस तिजोरी में थी। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough। उसको 5,000 मिल जाते, enough to make him happy for another year। और वो क्या थे, उसको 1 साल और चोरी करने की जरूरत फिर नहीं थी। There were 3 very interesting books coming for sale in autumn। ऑटम में 3 जो इंटरेस्टिंग बुक है वो सेल के लिए आ रही थी, बुक्स इसने खरीदनी है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। नाउ अब ही वुड गेट द मनी, अब वो पैसे ले लेगा, ही वांटेड टू बाई देम, अब उनको वो खरीदना चाहता है। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। अब उसने देखा कि जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, जो किचन है उसके बाहर एक हुक के ऊपर चाबी को टांग दिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स डाले, टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि फिंगरप्रिंट्स ना रहे। स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, किचन में एक स्मॉल डॉग जो है लेटा हुआ था। इट स्टैंड, ये हिला, मेड अ नॉइज, इसने थोड़ी सी आवाज की, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपने पूंछ को एक फ्रेंडली वे में हिलाया। ऑल राइट शरी, हॉर्स सेड एज ही पास्ट, जैसे ही वो गुजरा उसने कहा कि ठीक है शरी, सब ठीक है। ऑल यू हैड टू डू to keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love। आपको अगर कुत्तों को शांत रखना क्या करना है, सिर्फ आपने उनको राइट नेम से बुलाना है और थोड़ा सा उनको प्यार दिखाना है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ है वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे, तो सेफ कहाँ थी, बिहाइंड ए पुअर पेंटिंग। Horse wondered for a moment whether he should collect pictures instead of book। अब हॉर्स को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या उसको पिक्चर्स कलेक्ट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए बुक्स की बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए ना, कमरे में ज़्यादा जगह चाहिए पिक्चर्स के लिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे से घर में किताबें ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर फ्लावर्स का एक कटोरा रखा हुआ था। हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल,
जो फ्लावर से खुशबू आई उसके नाक में थोड़ी सी रुकावट सी हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसने हल्की सी एक छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स को अच्छे से सजाया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, इससे पहले कि चोर आए तो उसके पास कितना टाइम था? 24 hours, 4 घंटे का टाइम था, क्योंकि 3 घंटे की मूवी देखेंगे, आने जाने में टाइम लगेगा। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ है वो हार्ड नहीं थी ओपन करने के लिए। क्यों? आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड द सेफ्स ऑल हिज लाइफ, सारी जीवन उसने क्या लॉक ही तो बनाता था वो। द बर्गलर अलार्म, बर्गलर होता है चोर, अलार्म यानी जब चोरी करते हैं तो अलार्म बज जाते हैं। was poorly built, बहुत ही बेकार था वो। He went into the hall to cut the wire, वो हॉल में गया और उसने वायर को काटने के लिए गया। He came back and sneezed loudly, फिर वापस आया और जैसे ही वहां फ्लावर्स के पास से गुजरा बहुत तेज उसने छींक मारी। As the smell of the rose came to him again, जैसे ही दोबारा फूलों की स्मेल आई तो दोबारा उसने छींक मार दी। How foolish people are, लोग कितने बेवकूफ होते हैं। When they own valuable things, जब उनके पास वैल्यूएबल चीजें आ जाती हैं, जब कीमती चीजें लोगों के पास आती हैं तो लोग जो है वो बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हैं। हॉर्स ने सोचा। A magazine article, important है, a magazine article had described this house, तो उसको जानकारी कहां से मिली थी? घर की एक मैगजीन से। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उस मैगजीन में उसके घर के जितने कमरे थे उनके बारे में बताया था। एंड ए पिक्चर, और पिक्चर के बारे में बताया था ऑफ दिस रूम, इस कमरे की। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और उसके पीछे मतलब ये भी बता दिया उस आर्टिकल ने, यानी जो मैगजीन में आर्टिकल था, कि जो पेंटिंग है उसके पीछे सेफ है। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, मतलब अलमारी वो चोरी के लिए तिजोरी वैसे ही बता रहे हैं कि तिजोरी कहाँ रखी है, तो उन्होंने वैसे ही बता दिया कि तिजोरी कहाँ है। बट हॉर्स फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, उसको लगा कि जो फ्लावर्स है वो हिंडरिंग करना, बाधा पैदा करना, जो फ्लावर्स थे वो बाधा पैदा कर रहे उसके काम में। ही ब्रीड हिज फेस, ब्रीड होता है छुपा लिया, यहाँ पे वैसे दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पे उसने छुपा लिया हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने रुमाल के साथ अपना जो चेहरा था वो छुपा लिया। देन तब ही हियर्ड अ वॉइस, फिर उसने एक आवाज सुनी, फ्रॉम अ डोरवे, दहलीज से एक आवाज आई। व्हाट इज इट, क्या है? ए कॉल्ड, ठंड है, और हे फीवर, ठंड लगी है या हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोच पाता, हॉर्स सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने एक बार फिर से क्या कर दिया? छींक मार दी। द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज आई थी वो आवाज चलती गई। उसने मतलब और क्या कहा? यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसको ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, एक इलाज कराओ इसका अच्छे से। यू नो, तुम्हें पता है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू दिस डिजीज, क्या आपको पता है कि ये डिजीज कौन सा प्लांट आपको बीमारी देता है? आई थिंक यू वुड बेटर टू सी अ डॉक्टर, आपके लिए अच्छा है कि आप डॉक्टर से मिलो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, चोरी कर रहे हो, छीकोगे, पकड़े जाओगे, तो अगर सीरियस हो तो इसका इलाज कराओ। आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, मैंने घर की छत से सुना तुम्हें, जस्ट नाउ, अभी अभी, यानी मैं घर की छत पे थी तो मैंने सुना कि तुमने छींक मारी। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है? हु इज स्पीकिंग टू हॉर्स डेनबी, हॉर्स डेनबी से कौन बात कर रहा है, एंड हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और स्टोरी का जो वास्तविक जो विलन है कौन है, वास्तविक कल्प्रिट कौन है। इट वॉज अ क्वाइट काइंड वॉइस, ये बहुत ही शांत और काइंड वॉइस थी, बट वन विद द फर्मनेस,
स्ट्रेंथनेस इन इट, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मजबूती थी। ए वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक जो वुमन है वो उस डोरवे पे खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी है वो उसके पैरों के साथ रब कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो यंग थी, सुंदर थी, और उसने रेड कलर के कपड़े डाल रखे थे। शी वॉक्ड द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस पे गई, यानी जहाँ पे आग जलती है वहां गई वो। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और जो वो आभूषण वगैरह थे उन सारे आभूषण को उसने टेबल पे डाल दिया। डाउन शेरी, कुत्ते का नाम शेरी, शी सेड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर मंथ। अब वो कहते बताती है कि कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने से यहां नहीं हूं। शी स्माइल्ड एंड हॉर्स, वो हॉर्स की तरफ मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं बिल्कुल समय पे आ गई हूँ, अगर थोड़ी लेट होती तो शायद चोरी हो जाती ना, बिल्कुल टाइम पे आ गई हूँ। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं टाइम पे तो आ गई हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी मैं किसी बर्गलर से मिलूंगी यहाँ पे। Horse had some hope because she seemed to be amused at meeting. अब हॉर्स को थोड़ी सी उम्मीद हुई, वो थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर रही थी, उसको उम्मीद हुई। He might avoid trouble, कि वो ट्रबल को अवॉइड कर सकता है, if he treated her the right way, उसको लगा अगर वो सही तरीके से ट्रीट करेगा ना तो काम चल सकता है। He replied, I didn't expect to meet one of the family. उसने कहा मैंने भी कहाँ उम्मीद की थी कि फैमिली का कोई बंदा मिल जाएगा मेरे को। सी नॉब्ड, नॉब्ड करते लाना। आई सी, मैं जानती हूं, व्हाट इनकॉन्वीनियंट इट इज फॉर यू टू मीट मी, मेरे को पता है कि ये कितना इनकॉन्वीनियंट है, यानी असुविधाजनक आपके लिए यहाँ मैं मिली हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या प्रोग्राम था भाई, क्या कर रहे हो? माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन अवे, कहता मैं सोचा भाग जाऊं। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट, हाँ हाँ ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। हाँ हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और पकड़े जाओगे। हॉर्स सेड, हॉर्स ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, पहले तो मैं टेलीफोन की तार काटूंगा। एंड देन ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया और कहा कि फिर, स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर, मैं भरोसा दिलाता हूं, दैट कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि आप कुछ देर तक कुछ नहीं कर पाओगे। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे में तो मैं पता नहीं कहाँ भाग जाऊंगा, नहीं मिलूंगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट मारोगे? हॉर्स पोस्ट, हॉर्स एकदम शांत हो गया। एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉर्स सजेस्टेड, हॉर्स जो है सजेस्ट करता है, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट, अच्छा हुआ कि आप भूल जाएं, यू एवर सॉ मी, कि आपने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, एकदम आवाज जो है शार्प होगी। वो मोहन चिल्लाई, वाई शुड आई, क्यों भूल जाऊं? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम चोरी करने वाले थे ना, मेरे को लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, जो सोसाइटी है वो आप जैसे लोगों से बचाई जानी चाहिए। हॉर्स स्माइल्ड, आई एम नॉट ए शॉर्ट, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी को डराऊंगा। आई स्टिल ओनली फॉर दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, कहते हैं मैं तो सिर्फ उनके घर में चोरी करता हूं जिनके पास पैसे ज्यादा है।
I steal for a good reason and I hate the thought of prison. वो कहता है कि सिर्फ मैं एक गुड रीजन के लिए चोरी करता हूँ और प्रिजन के नाम से डरता हूँ. She laughed and he begged. उसको हंसी आ गई, उसने बेग प्रार्थना करी. Thinking that he had persuaded her, कि वो उसको मना लेगा. Look देखो, I have no right to ask you, मेरे पास अधिकार नहीं है आप कहने के लिए कुछ भी. But I am desperate, लेकिन मैं निराश हूँ. Let me go, मुझे जाने दो. And I promise never to do this kind of thing again. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज जिंदगी में ना कभी भी ऐसा चोरी वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा. वादा करता हूँ इस बात का. आई रियली मीन इट, पक्का कभी चोरी नहीं करूंगा. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. वो चुप थी, उसने ध्यान से देखा. देन सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर्ट यू. जेल के नाम से तुम्हें बॉर्डर लगता है, नहीं लगता? शी केम अप to him shaking her head. अपना सिर हिलाते हुए वो आगे आई. I have always liked that wrong kind of people. वो कहती है मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. She picked up a silver box. उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया from the table and took a cigarette from it. और इसके अंदर से एक सिगरेट निकाली. Horse eager to please her. जो हॉर्स है उसको प्लीज करने के लिए, and seeing that she might help him, उसको देख के ये शायद मदद कर सकती है, took off his gloves, उसने अपने ग्लव्स निकाल ले, and gave her a cigarette lighter. सिगरेट की स्पेलिंग याद कर लेंगे. तो उसने अपने ग्लव्स निकाल ले. ग्लव्स क्यों निकाले उसने? ताकि वो सिगरेट लाइटर चलाने के लिए. You will let me go. He held the lighter towards her. He held the lighter towards her. उसने उसकी तरफ लाइटर किया और कहा कि आप मुझे जाने दोगे ना? Yes, but only if you will do something for me. हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन मेरे लिए काम करना पड़ेगा. Anything you say, जो भी कहो. Before we left for London, जब हम लंदन के लिए चले, I promised my husband to take my jewels to our bank. मैंने कहा था कि मैं ज्वेल को बैंक से ले आऊंगी. But I left them here in the safe. लेकिन मैंने इसको यहाँ सेफ में रख दिया. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. और मैं वो लेने आई थी ज्वेलरी, बट किसी ने बताया कि ये उसमें वो ज्वेलरी जो है ये उस ज्वेलरी को लेने आई है. हॉर्स स्माइल्ड, हॉर्स मुस्कुराया. You have forgotten the number to open the safe. लेकिन आप जो तिजोरी है उसके खोलने का नंबर भूल गए हो. Haven't you? ऐसा नहीं हुआ है? Yes, replied the lady. लेडी ने कहा हाँ हाँ मैं इसका तिजोरी का नंबर भूल गई हूँ और मेरे लिए क्या करना है आपने? ये तिजोरी खोलनी है. Just leave it to me and you will have them within an hour. सिर्फ 1 घंटे में मैं ये निकाल के दे देता हूँ आपको. But I will have to break, तोड़नी पड़ेगी yourself. लेकिन मेरे को आपकी जो अलमीरा है, ये जो तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी. Don't worry about that. चिंता ना करो. My husband wouldn't be here for a month. 1 महीने तक तो मेरे हस्बैंड आएंगे नहीं. And I will have the safe mended by the time. और उस टाइम क्या करूंगी? इस तिजोरी को ठीक करवा लूंगी. And within an hour, और 1 घंटे में हॉर्स हैड ओपन द सेफ. उसने सेफ खोल दी. गिवन हर द ज्वेलरी, उसको ज्वेलरी दी. एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी जो है चला गया. फॉर 2 days, 2 दिनों तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस. 2 दिनों तक तो वादे पे रहा कि वे चोरी नहीं करनी. टू द काइंड यंग लेडी, वो लेडी को वादा करा था ना चोरी नहीं करनी, तो 2 दिन तक तो रहा उस पे वो. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books. उसने उन किताबों के बारे में सोचा. And he wanted books, किताबों के बारे में सोचा. He wanted and he knew he would have to look for another safe. और उसने सोचा कि कोई दूसरी सेफ जो है वो तोड़नी पड़ेगी. But he never got the chance. लेकिन उसने मौका नहीं मिला to begin his plan. अपना प्लान जो है वो दोबारा मौका नहीं मिला. क्यों? क्योंकि by noon a policeman had arrested him for the
रॉबरी एट शॉर्टोर्ग रेंज, क्योंकि पुलिस ने आके उसको शॉर्टोर्ग रेंज की रॉबरी के लिए पकड़ लिया। कैसे पकड़ा भाई? His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. उसने सिगरेट जलाने के लिए उतारे थे ना ग्लव्स, और सारे घर में क्या हुआ, उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो छूट गए। उसने सेफ खोली। वर ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट ही द वाइफ ऑफ द ओनर्स ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। जब उसने कहा ना कि जो घर की मालकिन है उसने कहा था, ओनर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनर की वाइफ ने कहा था उसको खोलने के लिए। द वाइफ हरसेल्फ, जो औरत है, पत्नी जो है वो खुद, एक ग्रे हेयर्ड, सफेद बालों वाली, शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 साल की, सेड दैट द स्टोरी वाज ए नॉनसेंस। 60 साल की बूढ़ी औरत ने आगे कहा कि ये जो कहानी सुनाना झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि वो जो लड़की है उसका बेवकूफ बना गई, वो मालकिन नहीं थी, मालकिन तो ये है, और उसने उससे झूठ बुलवा के और उससे चोरी करवा ली, और सारे जो ज्वेलरी थी लेके वो चली गई। हॉर्स इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। अब जो हॉर्स है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. अब उस औरत के बारे में सोचता है जो उसी प्रोफेशन में थी। And or who tricked him, जिसने उसके ऊपर चाल चली। He gets very angry, उसको बहुत गुस्सा आता है। When anyone talks about the honor among the thieves, जब कोई कहता है ना कि honor among the thieves, तो इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है। रिटन बाय विक्टर कैनिंग। राइटर कौन है? विक्टर कैनिंग। ठीक है, तो दिस वाज योर लेसन। होप कि सारा आपको समझ में आया होगा। वेरी सिंपल लेसन, बहुत ही सिंपल लेसन है ये। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।